Hello students, this is English grammar portion and we completed our preposition of English grammar. So if you didn't watch all three videos, so first you have to watch that videos and now come to the next part of English grammar which is conjunction. Okay students, so conjunction को हम लोग linking words भी बोलते हैं. That means join two or more than two words, sentences, phrases, idea is called linking word और conjunction. मतलब कि ऐसे words जो दो या दो से ज्यादा ऐसे वर्ड जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को इमर्ज करके रखते हैं, मर्ज करते हैं, दैट मीन्स लिंक करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन. सो कंजंक्शन बहुत टाइप से होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें से हम लोग को सिलेक्टेड कंजंक्शंस देखेंगे. हेंस जब आप लोग रीडिंग करते जाएंगे तो आप लोगों को कंजंक्शन का यूज वास्ट होते चलता जाएगा, आप लोग को पता चलते जाएगा कि किस तरीके से हम लोग को कंजंक्शन का यूज करना है. तो इसमें से कुछ सिलेक्टेड कंजंक्शन हम लोग यूज करते हैं. तो फर्स्ट कंजंक्शन मैंने यहाँ पे लिया है बट. बट का स्टूडेंट तीन फेजेस में हम लोग यूज करेंगे. फर्स्ट है लेकिन या परंतु, सेकंड है बल्कि, जबकि सेंटेंस में जब हम लोग लेकिन या परंतु का यूज करते हैं तब हम लोग को बट का यूज करना है. whenever we will use in the sentence in बल्कि, so हमें तब बट का यूज करना है. एंड जब सिवाय या अलावा इस वर्ड ये सेंटेंसेस हमारे बीच में, मतलब कि सेंटेंसेस में ये दो वर्ड्स आते हैं, देन वी विल यूज ऑल्सो बट. ओके, तो अब देखते हैं इसका यूज किस तरीके से करना है. फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिया है, वो अमीर है पर बहुत कंजूस है. पहला हम लोग ले रहे हैं बट का यूज फॉर लेकिन और परंतु. सबसे पहले हम लोग लेकिन और परंतु के लिए बट का यूज देख रहे हैं स्टूडेंट्स. देखिए, वो अमीर है पर बहुत कंजूस है. इट्स बहुत. ओके, सो वो बहुत कंजूस है. सो ही इज रिच वेरी बट वेरी माइजर. तो अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बट. ही इज रिच बट वेरी माइजर. ओके, माइजर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कंजूस. नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, वो शैतान है बट मुझे पसंद है. एज लाइक यू स्टूडेंट्स, है ना, तुम लोग काफी शैतान हो, बट आई लाइक यू ऑल. सो सेंटेंस हमारा, वो शैतान है बट मुझे पसंद है. ही इज नॉटी बट आई लाइक हिम और हर, वॉट एवर यू यूज. ओके, तो अगर आप लड़की के लिए बोल रहे हैं तो यू आर यूजिंग हर, एंड अगर आप लड़की की बात कर रहे हो तो आप हिम का यूज करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस है, वो गोरी है लेकिन खूबसूरत नहीं. शी इज फेयर बट नॉट ब्यूटिफुल. ओके, सो रिमेंबर हम लोग को बल्कि मतलब लेकिन या परंतु जो हमारे सेंटेंस में आ रहा है तो किस तरीके से हमको बट का यूज करना है. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कंजंक्शन बट के लिए. सो वह पढ़ने में अच्छा नहीं है लेकिन चतुर है. सो ही इज नॉट. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना ऐसे जो पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते बट काफी क्लेवर माइंडेड होते हैं, है ना. सो ही इज नॉट गुड इन स्टडी बट क्लेवर माइंडेड, या फिर क्लेवर भी आप लोग लिख सकते हो. सो ये फर्स्ट यूज था हमारा लेकिन या परंतु के लिए. सेकंड बट का यूज देखेंगे हम लोग बल्कि के लिए. ओके, सो द सेकंड यूज है हमारा बल्कि के लिए. सो यूज फॉर बट फॉर द सेंस ऑफ बल्कि. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ये पेन नहीं बल्कि पेंसिल है. सो दिस इज नॉट पेन बट अ पेंसिल, या फिर आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो, दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल. सेकेंड है हमारा एग्जाम्पल, वो बेवकूफ नहीं बल्कि समझदार है. सो ही इज नॉट फूल बट वाइज. ओके, नेक्स्ट है, उसे डांटा नहीं गया बल्कि पीटा गया है. सो ही वॉज नॉट स्कोल्डेड बट बीटन. जो बल्कि है उसके बाद जो सेंटेंस है जस्ट हम बट लगा के वो सेंटेंस लिख देंगे. देखिए, बल्कि के बाद पीटा वर्ड है तो यहाँ पर भी हमने बट के बाद बीटन वर्ड को यूज किया है. सिमिलरली ऐसा बल्कि के बाद समझदार है तो हम लोगों ने यहाँ पे बट के बाद वाइस वर्ड को यूज किया है. सिमिलरली आप लोग नेक्स्ट सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस में देख सकते हैं, बल्कि के बाद हम लोग ने पेंसिल लिखा है, सो दैट हमने बट के बाद भी अ पेंसिल को यूज किया है. सो रिमेंबर दिस कि हम लोग ये सेंटेंस किस तरीके से बनाने हैं स्टूडेंट्स. ओके, नाउ वी आर मूव अहेड एंड यूजिंग हाउ कैन वी यूज ऑफ बट फॉर सिवाय एंड अलावा. तो थर्ड यूज देखने वाले हैं हम लोग बट का, जिसमें हम लोग सेंटेंसेस में सिवाय और अलावा इस चीज को, इस वर्ड को यूज करेंगे. सो फर्स्ट सेंटेंस है, मैं आपके घर के अलावा या सिवाय कहीं भी जा सकता हूं. मतलब कि मैं आपके अलावा, यानी कि वो वहां पे नहीं जाने वाला है बल्कि उसके अलावा कहीं और जा सकता है. ठीक है, सो आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम. देखिए सेंटेंस किस तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स. रिमेंबर दिस थिंग, बट अलावा के बाद डायरेक्टली जो सेंटेंस है वो हम लोग ने लिख दिया.
सो आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम। नेक्स्ट है मैं कुछ भी कर सकता हूं सिवाय तुम्हें पीटने के, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें मार नहीं सकता। सो आई कैन डू एनीथिंग बट बीट यू, मैं कुछ भी कर सकता हूँ बट तुम्हें पीट नहीं सकता। सो व्हाट इज द इंग्लिश सेंटेंस ऑफ दिस सेंटेंस? सो आई कैन डू एनीथिंग बट बीट यू। बट का मतलब कि मतलब सिवाय। ओके, तो किस तरीके से के सिवाय के सेंस में हम लोग बट का यूज कर रहे हैं। सो रिमेंबर दिस थिंग स्टूडेंट्स। अच्छा देखो, थर्ड एग्जाम्पल इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोगों ने ये सॉन्ग सुने भी होंगे। देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए पर नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए। ओके, तो मैंने इसे सॉन्ग के एक स्टैंजा से उठाया है एंड इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब भी अगर आप लोग ये वाला गाना गाओ ना तो इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोल देना, आई कैन सी एनीथिंग हैपनिंग, आई कैन सी एनीथिंग हैपनिंग बट आई कांट सी यू क्राइंग। या फिर दूसरे सेंस पे हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आई कैन सी एनीथिंग हैपनिंग बट यू क्राइंग। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से हम लोग बट का यूज 3 अलग अलग सेंस में यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग वीडियो को रिकैप करके देखें तो आप लोग इसका यूज और भी अच्छे से कर सकते हैं। और इससे भी ज्यादा अगर आप लोगों को कंजंक्शन का यूज समझना है तो स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड मोर एंड मोर। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़िएगा और बुक्स पढ़िएगा। आप लोगों की बुक्स में काफी सारे कंजंक्शंस के यूज दिए गए हैं, किस तरीके से उसको यूज किया जाता है, तब आप लोग ये सब मैटर को क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके, क्योंकि इन सेंटेंसेस के अलावा काफी सारे ग्रुप क्वेश्चंस रहते हैं, काफी सारे ग्रुप पैराग्राफ्स रहते हैं जिनको हमें रीड करना होता है और वहां पे काफी सारे कंजंक्शंस आते हैं। तो जब आप ये वीडियो देख के हो जाए तो यू हैव टू रीड एनी पैराग्राफ, यू हैव टू रीड एनी बुक। तो आप लोग उसमें मेंशन कीजिए कि आपने कितने सेंटेंसेस वहां पे पढ़े हैं कंजंक्शन से रिलेटेड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट कंजंक्शन विच इज फॉर, एज, बिकॉज, सिंस। स्टूडेंट्स डोंट थिंक कि जो हम लोग ने फॉर और सिंस है इसको प्रीपोजिशन एज अ प्रीपोजिशन यूज किया था। मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि फॉर और सिंस ऐसे वर्ड है जिसका एज अ प्रीपोजिशन एंड एज अ कंजंक्शन भी यूज किया जाता है। यहाँ पर मैंने नोट लिखा दिया है, फॉर एंड सिंस इज यूज एज कंजंक्शन टू, यानी कि जो फॉर और सिंस है इसका यूज कंजंक्शन में भी किया जाता है, मतलब कि कंजंक्शन के रूप में भी किया जाता है। स्टूडेंट्स कुछ नोट है इस चीज को यूज करने के पहले। देखिए जो फॉर, एज, बिकॉज और सिंस है इसका हिंदी मीनिंग होता है क्योंकि और चूंकि। ठीक है, क्योंकि और चूंकि। तो इन सब के लिए हम लोग इनमें से कोई भी जो वर्ड्स है इसका आप यूज कर सकते हो। बट यहाँ पर आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इसमें नोट भी बनाते हुए चला है। सो वी कैन यूज फॉर, एज, बिकॉज, सिंस इन द सेंस ऑफ क्योंकि और चूंकि बट द कंडीशन इज गिवन। लेकिन हमारे पास कुछ कंडीशन गिवन है कि हम लोग कब बिकॉज का यूज करेंगे, कब सिंस का यूज करेंगे एंड कब हम लोग फॉर एंड एज का यूज करेंगे। सो कंडीशन नंबर 1 इज बिकॉज। सो बिकॉज का यूज कब करेंगे हम लोग? मिडिल में, जब भी हम लोगों को कोई सेंटेंस गिवन है और हमको उसमें बिकॉज कंजंक्शन लगाना है तो हम लोग को उस बिकॉज को, उस वर्ड को सेंटेंस के बीच में लगाना होगा, उसके मिडिल में लगाना होगा। एज सेम सिंस, जब भी आप लोगों को सिंस का यूज करना है तो वो आप लोगों को सेंटेंसेस के शुरुआत में लगाना होता है। एंड वेन एवर यू विल यूज फॉर एंड एज, सो आप लोग इसको मिडिल या बिगिनिंग कहीं पर भी लग सकते हैं। बट रिमेंबर दिस थिंग्स, जब भी आप लोग बिकॉज का यूज करें तो ये सेंटेंस के बीच में रहेगा, सिंस का यूज करेंगे तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहेगा, बिगिनिंग में रहेगा। एंड फॉर एंड एज के लिए आप मिडिल में भी यूज कर सकते हैं एंड बिगिनिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस हमारा। मैंने एक सेंटेंस लिया है, उसको 4 अलग अलग टाइप से मैंने यूज करके बता दिया है, बिकॉज, सिंस, फॉर एंड एज के रूप में। सो फर्स्ट सेंटेंस है, चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। सो सिंस के बिहाफ में हम लोग यूज कर रहे हैं। एज आई टोल्ड यू, जब भी हम लोग सिंस का यूज करेंगे तो वो सबसे पहले शुरुआत में ही होगा। सो सिंस आई वॉज अनवेल सो आई डिडंट कम। ओके, सिंस का यूज, सिंस स्टार्टिंग में आया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एज, जब भी हम लोग को एज का यूज करना है, एज या तो आप मिडिल में भी रख सकते हैं या फिर बिगिनिंग में भी रख सकते हैं। देखिए जब हम लोग बिगिनिंग में रखेंगे तो किस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा, एज आई वॉज अनवेल सो आई डिडंट कम।
जब हम लोग फॉर का यूज करते हैं सेंटेंस के लिए, चाहे आप मिडिल में रखो या बिगिनिंग में रखो, तो किस तरीके से बनेगा? फॉर आई वॉज अनवेल सो आई डिडंट कम। ओके, नेक्स्ट यूज है हमारा बिकॉज के लिए। तो बिकॉज के लिए मैंने आप लोगों को बताया स्टूडेंट्स, ये ऑलवेज सेंटेंस के बीच में ही आएगा। सो यहाँ पर देखिए, आई डिडंट कम, आई डिडंट केम बिकॉज आई वॉज अनवेल। मैं नहीं आया क्योंकि मैं क्या था भाई? बीमार था। डन। तो ये था आपका सेंटेंस बिकॉज के लिए। लास्ट जो हमारा बिकॉज बट से जो सेंटेंस बनेगा, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो हाल ही में हमारे पास जो न्यूज थी, है ना, विद्या बालन आई थी, बहुत सारा उसने विजिट भी किया था, एक स्वीट शॉपकीपर के साथ उसने पिक भी लिया था। तो इसी से रिलेटेड मैंने एक सेंटेंस बनाया है, विद्या बालन बालाघाट आई थी क्योंकि यहाँ बहुत सारे शेर है। ऑफ कोर्स बहुत सारे शेर है ना। सो विद्या बालन केम टू बालाघाट बिकॉज लॉट्स ऑफ टाइगर्स आर हियर। क्यों आई थी भाई? वो अपनी टाइगर मूवी की शूटिंग करने आई थी। तो देखिए हम लोग ने बिकॉज जब आया तो हम लोग ने किस तरीके से उसको सेंटेंस के बीच में रखा। सो विद्या बालन केम टू बालाघाट बिकॉज लॉट्स ऑफ टाइगर्स आर हियर। ओके, नाउ थर्ड यूज, जो थर्ड हमारा कंजंक्शन है वो है वेयरएस। सो वेयरएस का यूज देखेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग होता है स्टूडेंट्स जबकि। तो देखिए भाई, इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग मैंने सेंटेंसेस रखे हुए हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं पढ़ रहा हूं जबकि वो खेल रहा है। होता है ना कभी कभी ऐसा कि हमारे जो फ्रेंड रहते हैं, साथ वाले कोई कलीग्स रहते हैं, नेबर रहते हैं, तो उन लोगों की स्टडी पहले हो जाती है, एग्जाम पहले हो जाती है, तो उन लोग होली खेलते रहते हो और आप लोग पढ़ते रहते हो, है ना। बट दिस टाइम ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम होली के कुछ दिन पहले ही हो जाएगी। सो हैप्पी होली इन एडवांस। तो हमारा सेंटेंस क्या बनने वाला है भाई? देखते हैं इन इंग्लिश में। आई एम रीडिंग वेयर इज ही इज प्लेइंग। सो सैड ना, कि मैं पढ़ रहा हूं जबकि वो खेल रहा है। सो आई एम रीडिंग वेयर इज जबकि ही इज प्लेइंग। जबकि के बाद जो सेंटेंस है वो हम एज इट इज रख देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए भाई, विच इज रियली वेरी सैड, बहुत ज्यादा सैड एग्जाम्पल है ये। क्या है एग्जाम्पल? मुझे जलेबी दिए जबकि नेहा गुलाब जामुन खा रही है। हाउ कैन इट इज पॉसिबल यार? मतलब मुझे जलेबी दे दिया गया और वो गुलाब जामुन खा रही है, दिस इज नॉट पॉसिबल ना। सो you gave me rounded sweet. Students, English meaning of jalebi is rounded sweet. Okay, remember this thing. ओके, या फिर इसको शुगर सिरप भी बोला जाता है, शुगर सिरप राउंडेड भी बोला जाता है, शुगर स्वीट भी बोला जाता है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेल दैट। सो यू गेव मी राउंडेड स्वीट वेयर इज नेहा इज ईटिंग गुलाब जामुन। सो सैड, ज़ेबा इज विपिंग ईयर। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अब यहाँ पर तो ज़ेबा की सजा हो गई थी ना, कि ज़ेबा को गुलाब जामुन नहीं दिया गया था, जलेबी दी गई थी मुझे, क्योंकि जस्ट बिकॉज आई एम अ स्वीट लवर। ओके, सो थर्ड एग्जाम्पल ये मैंने अपने लिए बनाया है। मैंने गुलाब जामुन एंड काजू कतली दोनों खाया जबकि नेहा को कुछ भी नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पर नेहा को गुलाब जामुन मिल गया था, अब इसलिए यहाँ पे नेहा को कुछ भी नहीं दिया गया, और यहाँ पर मुझे जलेबी मिली थी, दैट मीन्स राउंडेड स्वीट मिली थी, तो अब मैंने गुलाब जामुन भी खाया एंड काजू कतली भी खाया। सो वट इज द इंग्लिश सेंटेंस ऑफ दिस हिंदी सेंटेंस? तो मैंने गुलाब जामुन एंड काजू कतली दोनों खाया जबकि नेहा को कुछ भी नहीं मिला। तो जबकि का सेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? वेयरएस होता है। एग्जाम्पल कैसे बनेगा? आई एट गुलाब जामुन एंड एट। देखो ईट का खाया आया है ना, यहाँ पे खाया, तो यहाँ पर ये जो खाया है ईट होता है, ठीक है। खाने का मीनिंग क्या होता है? ईट, और उसका जब सेकेंड फॉर्म बनेगा तो वो एट हो जाता है। सो आई एट गुलाब जामुन एंड काजू कतली बोथ, दोनों खाया ना, क्योंकि तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे? बोथ वर्ड का यूज किया। वेयरएज नेहा गॉट नथिंग, जबकि नेहा को कुछ भी नहीं मिला। सो क्या होगा इसके इंग्लिश मीनिंग? आई एट गुलाब जामुन एंड काजू कतली बोथ वेयरएज नेहा गॉट नथिंग। ओके, सो शी इज स्माइल हियर। हु इज शी? शी इज मी एक्चुअली। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा कंजंक्शन। So you have to note down all that conjunction, whatever I taught you today. So while the watching video, if you will face any problem, any query, so without any hesitation, you can ask me, students. Okay, so first you have to note down it, and see you soon with another conjunction of your chapters. See you soon with the next part of the chapter. Till then, take care. Bye bye.